गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। माध्यमिक आचार्य शिक्षक नियुक्ति 2025 से संबंधित अति महत्वपूर्ण अपडेट है साथियों। यहाँ पर एक याचिका दायर की गई है, नियमावली को चैलेंज किया गया है जो माध्यमिक आचार्य का नियमावली बना है। साथ ही साथ जो 9 से 12 का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, यहाँ पर 9, 10 यानी कि टीजीटी और पीजीटी के अलग अलग शिक्षकों के पद सृजित किए जाते थे, इन पदों को विलुप्त किया गया, विलय किया गया और 9 to 12 का कॉन्सेप्ट दिया गया माध्यमिक आचार्य। इस नियमावली को चैलेंज किया गया है और यहाँ पर हाईकोर्ट ने इस पर रोक भी लगाई है इस परीक्षा पर फिलहाल। तो यहाँ पर ये परीक्षा जो है साथियों लटक सकता है, अटक सकता है। तो इस परीक्षा पे खतरा मंडरा रहा है। बाकी तैयारी करने वाले करते रहेंगे, परीक्षा हो भी सकती है। आगे क्या क्या होता है इस केस में, याचिका दायर की गई है तो आगे की जो सुनवाई होंगी उनमें पता चलेगा। फिलहाल इस पर जो है यहाँ पर चैलेंज किया गया है, याचिका दायर किया गया है प्रार्थी संगीता कुमारी की ओर से और इनके अधिवक्ता जो हैं चंचल जैन हैं। याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि नियुक्ति नियमावली में एनसीटीई के नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 9, 10 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 11वीं 12वीं के शिक्षकों के पदों का अवैध रूप से विलय कर दिया गया है। बिल्कुल ये सही बात है, अवैध रूप से विलय किया गया है और इसके पक्ष में मैं भी हूँ। किसी भी स्टेट में अभी तक इस तरह के नियमावली कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया है। हालांकि 9 से 12 तक की कक्षाएं होंगी, ये यहाँ पर नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका रूल रेगुलेशन है, लेकिन शिक्षक नियुक्ति भी इस तरह का होगा ऐसी बात नहीं लिखी गई है नेप 2020 में। चैलेंज किया गया है। साथ ही सभी के लिए स्नातकोत्तर योग्यता को अनिवार्य बना दिया गया है। हाँ, 9 से 12वीं तक के शिक्षक बनेंगे तो आपको यहाँ पर स्नातकोत्तर यानी कि पीजी तो यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है, तभी फॉर्म फिल कर पाएंगे। यह प्रावधान एनसीटीई के 12 नवंबर 2014 और 13 अक्टूबर 2021 के विनियमों का स्पष्ट उल्लंघन करता है। तो इस बात को लेकर के याचिका दायर की गई है। तो याचिका जो करता है यहाँ पर संगीता कुमारी और इनके जो अधिवक्ता हैं चंचल जैन, इनके फेवर में लग रहा है जिस तरह से इन्होंने चैलेंज किया और जिन विनिमयों का यहाँ पर इन्होंने हवाला दिया है। एनसीटी विनिमयों के अनुसार कक्षा 9 से 10 के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक यानी कि ये टीजीटी का अलग और 11वीं 12वीं के लिए स्नातकोत्तर निर्धारित की गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो सच में ये जो नियमावली है उसके अनुरूप नहीं है, एनसीटी के अनुरूप। बाकी आगे की सुनवाई होगी, बने रहेंगे, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं वो करते भी रहें। एक वैकेंसी का अपडेट है साथियों, भर्ती कैंप की सूचना है ये पाकुड़ जिला नियोजनालय से और ये कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। भर्ती कैंप 13 अक्टूबर 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक होगा पाकुड़ जिले के विभिन्न प्रखंडों में। 13 से 18 देखिए यहाँ पर पाकुड़ में 13 को है, हिरनपुर में 14, महेशपुर 15, अमरापाड़ा 16, 17 लिट्टीपाड़ा और 18 को पाकुड़िया प्रखंड में आयोजित होने वाला है। सभी आवेदक आवेदिकाओं को सूचित किया जाता है 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक प्रातः 10:30 बजे आयोजित भर्ती कैंप में उपस्थित होकर रिक्तियों से संबंधित रोजगार के शुभ अवसर पर लाभ उठाएं। रिक्तियों का ब्यौरा है यहाँ पर चैंपियन सिक्योरिटी के लिए है। पोस्ट है जो यहाँ पर सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए है, इसमें 50 पद हैं, 12th होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के 150 पद हैं, 10वीं अगर पास है तो योग्य है आप। सैलरी यहाँ पर देखें, एज 18 से 45, मिनिमम 18, मैक्सिमम 45। सैलरी 18 से 22 है सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए और सिक्योरिटी गार्ड के लिए 14,000 से 20,000। जॉब का जो लोकेशन मिलेगा आपको झारखंड में, वेस्ट बंगाल में। यह ऑफिशियल वेबसाइट है, अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं। झारखंड के किसी भी नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि जिला नियोजनालय पाकुड़ में आवेदक आवेदिका नियोजनालय के वेब पोर्टल झारनियोजन.झारखंड.gov के होम पेज पर न्यू जॉब सीकर में जाकर स्वयं निबंधन कर सकते हैं। तो अपना इस वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे न्यू जॉब सीकर में जाकर के। उसके बाद जिस तिथि में आपको जाना है उस तिथि में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पर शैक्षणिक आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज का फोटोकॉपी लेकर के नियोजनालय का निबंधन कार्ड
एवं अपना बायोडाटा के साथ भर्ती कैंप में भाग लेना है। ये प्रक्रिया है। बाकी जितने भी वैकेंसीज होते हैं सभी के अपडेट मिलते हैं। बने रहेंगे हमारे साथ। धन्यवाद।